In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the अस्सलामु अलैकुम सामीन 25 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख शुरू हो चुकी है। 23 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान के पाकिस्तान के ताल्लुक़ से बड़े फैसले, अहम फैसले। ख़बर बहुत अहम है, तफसील सुनिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने बड़ा सफारती कदम उठाते हुए पाकिस्तान के बारे में कई सख्त फैसले लिए हैं। नंबर 1, हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा मुलतवी कर दिया है। ये नदी के पानी के बंटवारे का समझौता है। पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़ने को कहा गया है। इसके साथ ही अटारी बॉर्डर भी बंद करने का ऐलान किया गया है। अब पाकिस्तानी शहरियों को सार्क वीज़े की रियायत नहीं दी जाएगी। इसके साथ फ़ौज को भी हाई अलर्ट रहने को कह दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले से पूरे मुल्क में गम और गुस्से का माहौल है। बुध को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में CCA की मीटिंग के बाद वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बहुत से सख्त फैसले लिए गए हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा, नदी के पानी के बंटवारे का मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। 1 मई से अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तानी सफारतकारों को भारत छोड़ने का हुक्म, पाकिस्तान से तमाम लोगों के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी शहरियों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी सफारतकारों को भारत छोड़ने को कह दिया गया है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान विक्रम मिस्त्री ने इन तमाम फैसलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी हैं। ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने कहा, दहशतगर्दाना हमले की संगीनी को समझते हुए काबीना कमेटी बराए सलामती ने ये 5 फैसले लिए हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 बड़ी कार्रवाइयाँ। नंबर 1, 1960 का सिंध तास मुआहदा उस वक्त तक फौरी तौर पर मुअत्तल रहेगा जब तक कि पाकिस्तान काबिल एतबार और नाकाबिल वापसी तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत बंद नहीं करता। नंबर 2, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग कानूनी तौर पर सरहद पार कर चुके हैं वो 1 मई 2025 से पहले इसी रास्ते से वापस आ सकते हैं। नंबर 3, पाकिस्तानी शहरियों को सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत हिंदुस्तान का सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। माजी में पाकिस्तानी शहरियों को जारी किए गए किसी भी स्पेस वीज़े को मनसूख तस्वुर किया जाएगा। स्पेस वीज़ा के तहत उस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी के पास हिंदुस्तान छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में दिफाई, फ़ौजी, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नॉन ग्रेटा करार दिया जाता है। उनके पास हिंदुस्तान छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। हिंदुस्तान इस्लामाबाद में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर से अपने दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को वापस ले लेगा। इन पोस्टों को मुतल्लका हाई कमिश्नर में ख़त्म समझा जाएगा। बहरहाल क्योंकि हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है, हमारे 27 निहत्थे शहरी मारे गए हैं, लोग माजिल हो गए हैं। इधर हिंदुस्तान ने बहालत मजबूरी ये चंद बड़े फ़ैसले लिए हैं।